वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि हमने 1100 क्वेश्चन आपको क्लास 1 क्लास 2 से लेकर हमने क्लास 5 तक आपको वीडियो अवेलेबल करवा दी है, तो आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, आज हम 1100 से स्टार्ट करेंगे और जो भी बाकी के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं हम आपको सारे करवा देंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो जाके देख लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और आज 1100 से नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा के नए गठित 6वें राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष कौन है। तो ये क्वेश्चन जिस टाइम आया था, जिस टाइम ये करंट का क्वेश्चन था, और मैंने ये नए 6वें 7वें वित्त आयोग कौन सा भी जो भी है मैंने आपको करवा रखा है। तो आपने जो मैंने करंट अफेयर वीडियो जो आपको प्रोवाइड करवा रखी है वो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट ही टॉपिक उसमें काउंट किए हैं। ये ऐसे नहीं है कि सब कुछ ही आपको पढ़ाया हुआ, इम्पोर्टेंट ही टॉपिक लिया हुआ है। तो ये आप करंट अफेयर है, आपको जो मैंने करवाया है उसी में आपको देखनी है, क्योंकि फिलहाल की अब की जो चल रही है वही है, पुराना डाटा नहीं करवाया है। ठीक है, हरियाणा के उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है। तो ये टॉपिक भी मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो आप जाके मैंने जो करवाए हैं उसमें देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ अवस्थित है। तो हरियाणा में बेगम समरू का महल हमारे पास गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा सरकार द्वारा दी जाने वाली पुरस्कृत राशि है। तो क्या है कॉमनवेल्थ गेमों में स्वर्ण पदक को क्या कॉमनवेल्थ में कितने पैसे दिए जाते हैं आप बताओ। तो राइट आंसर हमारे पास होगा 1.5 करोड़, हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हमारे पास राइट आंसर होगा जो स्वर्ण पदक को दी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास, 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था। तो एडम लोच था। एडम लोच हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश हमारे पास एडम लोच था। तो राइट आंसर हमारे पास सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्षुद्र नदी जो कि घग्गर की सहायक नदी है। तो क्षुद्र नदी जो कि घग्गर की सहायक नदी है, तो हमारे पास राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, चोटांग हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, टिक्कर ताल झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो टिक्कर ताल झील हरियाणा के पंचकुला में स्थित है, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनावों के बाद गठित की गई थी। तो 14वीं की गई थी, लेकिन अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, क्योंकि अब हमारे पास 15वीं विधानसभा चल रही है, जिसके हमारे पास चुनाव हुए थे 2024 में। अगर पेपर में आएगा तो ऐसे आएगा कि हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2024 के चुनावों के बाद गठित की गई है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा 15वीं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारे 15वीं होगा जब यहाँ पर 2024 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये ओल्ड डाटा का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखो ये हाल ही में नहीं है, ठीक है, ये क्या है, पिछले करंट का क्वेश्चन है, तो जो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि करंट का है ये। ठीक है, तो और अब जो मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड दिया गया है वो मनु भाकर को दिया गया है। तो आपको ऐसे पॉइंट याद रखने हैं कि मैंने करंट अफेयर आपको करवा रखी है, वो आप जाके जरूर देख लेना। किस शहर का प्राचीन नाम पंचमपुर था। तो पिंजौर का पंचमपुर था। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय शहर राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। तो हिसार नहीं है। आपको पता है पहले एनसीआर में 14 जिले आते थे, लेकिन 5 जिलों को बाहर कर दिया गया है, और वर्तमान में पूछे आपको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तो 9 जिले आते हैं। ठीक है, 5 को बाहर कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा की 14वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता कौन थे। तो ये क्वेश्चन करंट का है, अब 15वीं विधानसभा चल रही है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाथ संप्रदाय के साधु बाबा चतुरंगी नाथ चौरंगी नाथ जाने जाते थे। तो भगत के नाम से जाने जाते थे, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वह खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में रजत पदक जीता था। तो आपको पता है टोक्यो ओलंपिक अब ये 2020 नहीं है, आपको ओलंपिक भी याद करना है। वैसे पिछले भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अब 2024 में जो ओलंपिक हुए थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके हिसाब से हम याद करेंगे, रवि कुमार दहिया हैं, और जो इन्होंने जो
रवि कुमार ने जीता था, रवि कुमार दहिया ने जीता था रजत पदक। और अब जो ओलंपिक हुए तो इनमें रजत पदक किसने जीता था? हरियाणा खिलाड़ी ने, नीरज चोपड़ा ने जीता था। तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि ओल्ड डाटा क्वेश्चन है, आने को तो ये भी आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फिलहाल के हैं वही आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने अधिकतम अवधि तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है? तो भजनलाल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो आपको बताना है कि भिवानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। गलत, क्योंकि भिवानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला नहीं है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है सिरसा। तो ये बात हमारे पास गलत होगी। हिसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है फरीदाबाद। तो ये दोनों बातें गलत हैं, तो राइट आंसर हमारे पास सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, जिला जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो ऐसा बताना है जिसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार करने हैं। तो सबसे ज़्यादा वन पंचकुला में पाए जाते हैं। तो कहीं आपको इन ऑप्शन में पंचकुला नजर नहीं आ रहा ना, तो नहीं आ रहा तो हम यमुनानगर की तरफ जाएंगे। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी होगा, यमुनानगर। हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पंचकुला में, परंतु दिए गए ऑप्शन के अनुसार यमुनानगर सही है। तो राइट आंसर हमारे पास यमुनानगर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन बी, करनाल। नेक्स्ट चलते हैं हम, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आपको बताना है, ये हमारे पास मंडल है और ये जिले हैं कि कौन कौन से मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना है, देखो जो आपको ज़्यादा याद है ना आप उसकी तरफ चल जाए। जैसे हमें याद है ज़्यादा से ज़्यादा महेंद्र गुरुग्राम है, वो महेंद्रगढ़ में आता है, ठीक है, ये बात हमारी सही होगी। फिर हमें याद है कि रोहतक है वो सोनीपत में आता है, ये बात भी बिल्कुल सही होगी। फिर हमें याद है कि जो अम्बाला है वो पंचकुला में आता है, तो हमारी पास होगी। फिर हमें याद है कि हिसार सिरसा में आता है। तो ऐसे मिलान हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सारे बता दिए हैं, तो इसके राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपको बताना है, तीन जो जोड़े दिए गए हैं वो सही हैं, लेकिन एक ऐसा दिया गया है जो सही नहीं है। तो आपको याद रखना है, बड़खल झील फरीदाबाद में है, ये बात तो बिल्कुल सही है। बिंडावास झील है वो झज्जर में है, जिसके पीछे वास लगता है, जैसे खप्परवास हो गया वो भी झज्जर में है और बिंडावास भी झज्जर में है। फिर हमारे पास है चंदेली झील, चंदेली झील मेवात में है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। बुलबुल झील जींद में है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? सी हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि चंदेली झील मेवात में है। नेक्स्ट है हमारे पास, महिला खिलाड़ी के विवाह के अवसर पर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि है। तो 31,000 रुपये राशि है, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खान संबंध थे। तो झज्जर से संबंध रखते थे। 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान खान, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के सर्वाधिक अवधि के लिए राज्यपाल रहे हैं? तो BN चक्रवर्ती है, वो हरियाणा के सर्वाधिक अवधि तक राज्यपाल रहे हैं, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़ना है और फिर इसका राइट आंसर देना है। नेक्स्ट है, हरियाणा अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, हरिगंधा हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएंगे? दोनों सही है। नेक्स्ट है हमारे पास, पंचवटी हनुमान तीर्थ स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो पंचवटी नामक तीर्थ स्थल हरियाणा में पलवल में स्थित है, तो पलवल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, चिंकारा प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी में स्थित है, भिवानी हमारे पास राइट आंसर होगा। चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी में है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा की मंत्री परिषद में न्यूनतम सदस्य हो सकते हैं। तो न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं, तो राइट आंसर हमारे पास 12 होगा। अगर मंत्रिमंडल की संख्या अधिकतम पूछी जाए तो कुल सीटों का 15% से अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका 12 रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है?
तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही है। राज्य पशु हमारा काला हिरण है, ये बात बिल्कुल सही है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल में है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर में नहीं है, क्योंकि नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। तो ये दोनों बातें ऊपर वाली 1 और 2 बिल्कुल बातें सही है। सी हमारे पास गलत है, तो हमें सही बताना है, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो आपको बताना है, इसमें नाम दिया गया है और इसमें स्थान दिया गया है। जो आपको ज़्यादा याद है उस ऑप्शन की तरफ अब चले जाओ। तो चोर गुम्बद हमें पता है वो हमारे पास नारनौल में है, तो हम नारनौल में चले गए। फिर हमें पता है सोहना का जो किला है वो गुरुग्राम में है, तो हम गुरुग्राम में चले गए। फिर हमें ये भी पता है कि जो रंग महल है वो हमारे पास यमुनानगर में है, तो रंग महल चले गए। फिर हमें पता है आध्यात्मिक संग्रहालय है वो पानीपत में है, तो हम ऐसे मिलान कर लिए हैं। तो राइट आंसर हमारे पास इस देखो इसमें हमने मिला के दिखा रखा है, आप देख लेना। और इसमें राइट आंसर ये डी दिया गया है, जो कि इसमें गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन जो दिया गया है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऑप्शन इस बुक में डी दिया गया है, जो कि गलत है। बी आंसर सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा हरिप्रभा, तो राइट आंसर हमारे पास सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है। तो त्रिलोचन सिंह को 2021 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रंथों को चिन्हित कीजिए जिनमें थानेसर का उल्लेख है। तो थानेसर में उल्लेख एक तो हरिश्चरित का है, एक युवान चांग का यात्रा वृत्तांत है। तो दोनों पहले और दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो ए और बी दोनों सही होंगी। तो देखो यहाँ पर ए और बी दोनों बातें सही है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है। तो आपको बताना है इनमें से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है, मतलब गलत है। तो बताना है सरस्वती नदी डांगसाई से निकलती है, तो बिल्कुल नहीं निकलती, ये बात बिल्कुल। इंदौरी मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, ये बात भी सही है। मारकंडा शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, ये बातें भी बिल्कुल सही है। और टांगरी मोरनी की पहाड़ी से होती है, लेकिन सरस्वती डांगसाई से नहीं निकलती है, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, क्योंकि सरस्वती का उद्गम स्थल आदि बद्री से माना जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है। इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिन्होंने हरियाणा के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं किया है। तो हम चलते हैं, जस्टिस मुकुद इसने तो किया है, जस्टिस ए के सिकरी ने भी किया है, जस्टिस संजय किशन कौल ने भी किया है। तो राइट आंसर हमारे पास सी होगा, जस्टिस MS जैन, तो इन्होंने नहीं किया है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्राणवायु देवता स्कीम लक्षित है। तो आपको बताना है प्राणवायु जो हमारे पास प्राणवायु जो देवता पेंशन स्कीम है वो किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन एक होगा, हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को सुरक्षित करने के लिए प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लागू हुई थी। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ। तो BN चक्रवर्ती का हो गया था, BN चक्रवर्ती हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र में से अधोलिखित में से कौन सा गलत है। तो कौन सा गलत है, फरीदाबाद पलवल औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बिल्कुल बात सही है। कुंडली सोनीपत के अंतर्गत आता है, ये बात भी सही है। मानेसर बावल निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो लेकिन रेवाड़ी हिसार निवेश के क्षेत्र नहीं आता है, तो इसमें हमारे पास गलत पूछा है, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करता है। तो राज्यपाल हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2021 में कितने पदक जीते गए थे।
तो 6 पदक जीते गए थे, लेकिन आपको टोक्यो ओलंपिक 2021 के बजाय 2024 पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो राइट आंसर हमारे पास बी हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला मोरनी हिल्स अवस्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास पंचकुला होगा कि सबसे ऊंची पहाड़ी श्रृंखला मोरनी हिल्स पंचकुला में है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2017 में की गई थी। वर्ष 2017 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है? तो अंबिकेश्वर महादेव मंदिर कैथल में स्थित है। तो राइट आंसर हमारे पास सी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा लोक सेवा आयोग के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बातें सत्य है और कौन सी बातें गलत है। तो हमें राइट आंसर की तरफ चलना है। आयोग से एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो दोनों बातें सत्य है। तो राइट आंसर हमारे पास डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 का नायक जिसकी मृत्यु काबुल में हुई, तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? राव तुलाराम हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसकी 1857 की क्रांति काबुल में हुई थी। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। तो इनमें से आपको जो भी बातें सत्य हैं वो आपको पढ़नी है और कौन सी बातें सही है तो आपको देखना है। योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों का अधिकृत एवं विश्वसनीय डेटा तैयार करना, तो ये बात सही है। समस्त मौजूदा योजनाओं जैसे विभिन्न छात्रवृत्तियां तथा सब्सिडी परिवार पहचान पत्र से जोड़ी जाएगी। तो ये दोनों बातें सत्य है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो इन चारों ऑप्शन में से कोई सा भी नहीं है वर्तमान में, लेकिन मैंने आपको बताया है कि मैंने सारे आपको अध्यक्ष करवा रखे हैं, ट्रिक वाइज करवा रखे हैं। तो जाके आप प्लेलिस्ट पे जाइए और देख लीजिए, ठीक है। तो ये टॉपिक मैंने आपको करवा दिए हैं करंट अफेयर के। नेक्स्ट है हमारे पास खोड़िया नृत्य हरियाणा के किस अवसर पर किया जाता है? तो खोड़िया नृत्य शादी के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है। तो हिसार में स्थित है केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र, फार्म भी हिसार में है। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास वह जिला जहां डोलोमाइट पाया जाता है, तो वो कौन सा जिला है? महेंद्रगढ़ है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों का प्रतिशत है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? 50% हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास वह जिला जहां अपनी पहली बार हरियाणा में ई चालान लागू किया गया है। तो गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। HSIIDC हरियाणा सरकार द्वारा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास वह अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु हरियाणा द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। तो गुरु वशिष्ठ अवार्ड हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड भारत का सबसे बड़ा गुरु को दिया जाने वाला अवार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान 21वां है। तो राइट आंसर हमारे पास 21 रहेगा, मतलब ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुत्तम वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुत्तम वन्यजीव अभ्यारण्य छिलछला है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा, छिलछला। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में राज्य प्रशासन के लिए विधित प्रमुख है। तो राज्य के राज्यपाल हैं। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस स्थानों को यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको करना है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 2003 में की गई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। न्यायमूर्ति प्रीतम पाल हरियाणा राज्य के पहले लोकायुक्त थे। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी होगा। ठीक है, दोनों बातें सही है, तो राइट आंसर सी ही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस शहर को सिटी ऑफ वार हीरोज के नाम से जाना जाता है? तो मैं भिवानी हो गया, जिसे सिटी ऑफ वार हीरो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के निम्नलिखित स्मारकों में से किन्हें राज्य सुरक्षित स्मारक का दर्जा दिया गया है? तो आपको बताना है शेख तैयब का मकबरा, शोभा सागर तालाब, भीमा देवी कॉम्प्लेक्स। तो राइट आंसर हमारे पास तीनों सही हैं, तो राइट आंसर हमारे पास डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो HSIIDC। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? तो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राइट आंसर होगा, जो हरियाणा राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है। तो आपको पता लगाना है इनमें से कौन कौन होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा लोक सेवा आयोग का सदस्य, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य, ये हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। लेकिन जो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन एक नौकरशाह सिविल सेवा था? तो मुजफ्फर हुसैन बर्नी हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बातें सत्य हैं और कौन सी बातें गलत है। तो आपको राइट आंसर रखना है यह हरियाणा केंद्रीय विद्यालय के कुलाधिपति है। यह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकते हैं। वह इंडियन रेड सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई संविवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास सी होगा। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा के अध्यक्ष है। तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं। तो 10 और 5 है हमारे पास। लोकसभा की 10 हो गई और राज्यसभा की 5 हो गई। तो राइट आंसर हमारे पास सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो हमारे पास दोनों बातें सही है। NSG का परिचालनात्मक मुख्यालय मानेसर में है। NSG केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। तो दोनों बातें सही हैं, तो राइट आंसर हमारे पास सी होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NCG के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा ए और बी दोनों सही है। NSG का परिचालनात्मक मानेसर में है और NSG केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी होगा। ठीक है, दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ष के किस महीने में प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा में होता है? तो राइट आंसर हमारे पास फरवरी होगा। वर्ष के
फरवरी महीने में सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, महाभारत काल में हरियाणा के किस पद का उपयोग किया गया है। तो महाभारत काल में हरियाणा के लिए बहुधनिकीय पद का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, पिंजौर के प्राचीन विरासत को बढ़ावा देने के लिए प्रति वर्ष 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक त्योहार तो पिंजौर विरासत महोत्सव है, दूसरा महोत्सव कौन सा है। तो आम महोत्सव है। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, मुख्यमंत्री प्रगतिशील सम्मान योजना द्वारा कितनी श्रेणियों की भू जोत में कृषि कार्य करने हेतु प्रगतिशील किसानों को अभिप्रेरित किया जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है। तो पवित्र अंजीर हमारे पास हरियाणा का राज्य वृक्ष है। तो ये क्वेश्चन हमें ऑप्शन के अनुसार ही करने थे और ऑप्शन के अनुसार हम कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। रोहतक में पुलिस आयुक्तालय नहीं है, तो बात गलत हो गई। सोनीपत में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, तो ये बातें बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा, एक बात सही है, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रोहतक, सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है। रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा बताइए। तो राइट आंसर हमारे पास होगा, सोनीपत और झज्जर की सीमा दिल्ली के साथ लगती है और रोहतक की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है, मतलब सोनीपत है ये, सोनीपत। तो ये बातें बिल्कुल सही है और ये रोहतक की सीमा नहीं लगती है। तो राइट आंसर हमारे पास दोनों बातें सही रहेंगी। तो ए और बी दोनों सही हैं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नीमराणा किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान के अंतर्गत आता है नीमराणा। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है। नाड़ा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। लेकिन पहली बात गलत है, नाड़ा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है। तो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इंदिरा गांधी अति उष्मीय शक्ति परियोजना हरियाणा के किस जिले में है। तो झज्जर में है। झज्जर हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास, गरिमा चौधरी किस खेल के लिए प्रसिद्ध है। तो गरिमा चौधरी जूडो से संबंधित है, जूडो खेलती है। तो जूडो हमारे पास राइट आंसर होगा। नारनौल किस जिले में स्थित है। तो महेंद्रगढ़ में है नारनौल। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से हरियाणा की कौन सी नृत्य शैली मेवाती जनजाति से संबंध है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, रतवई हमारे पास राइट आंसर होगा, रतवई। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से हरियाणा के प्रमुख कपास उत्पादन जिलों में से एक नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, अंबाला हमारे पास राइट आंसर होगा। जो कपास उत्पादन के लिए प्रमुख नहीं है। तो सिरसा, सोनीपत इनमें तो होती है कपास, लेकिन अंबाला में नहीं होती है। तो अंबाला हमारे पास राइट आंसर होगा। ओटू बांध हरियाणा के किस नदी पर है। घग्गर नदी पर। राइट आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में महिलाओं द्वारा बुजली गहना शरीर के किस भाग में पहना जाता है। तो आपको बताना है कौन सा भाग में पहना जाता है। कान में पहना जाता है। कान हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास,
मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राय सोनीपत में स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है। यह CBSE के संबंध है, तो दोनों बातें सही है, तो ए और बी दोनों बातें सही रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 65% है, राइट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा और भारत को खिलाड़ी देने के लिए प्रसिद्ध बैसवाल कला किस जिले में स्थित है, तो सोनीपत में है, राइट आंसर सी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, तो राइट आंसर हमारे पास होगा शाहबाद। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो हमें बताना है इनमें से कौन सी बातें मसानी बांध रेवाड़ी में स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है। कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है, तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है, तो आपको बताना है इनमें से हरियाणा का कौन सा नृत्य रूप नहीं है, तो लूर खोरिया फाग ये तो है, लेकिन ताल घड़ी नहीं है, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हरियाणा की नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं आती है, तो सिंधु प्रणाली नहीं आती है, और कौन कौन आती है, यमुना प्रणाली, भाखड़ा प्रणाली, लिफ्ट प्रणाली, ये तीनों आती है, लेकिन सिंधु प्रणाली नहीं आती है, और क्वेश्चन में भी नहीं पूछा गया था, तो राइट आंसर हमारे पास बी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, तो वो हमारे पास राइट आंसर होगा सिरसा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है, तो काला हिरण हमारे पास हरियाणा का राज्य पशु होगा, राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है, तो चोरनो नहीं है, राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी होगा, दामन पगड़ी चुंदर तो है, लेकिन चोरनो हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो वीर शिकारगढ़ पंचकुला में स्थित है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो कैरू भिवानी में स्थित है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है, तो रोहतक में है, रोहतक हमारे पास राइट होगा। नेक्स्ट है राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है, एक लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर स्थित है, तो फतेहाबाद में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास उस जगह की पहचान कीजिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक रुके थे, तो गुरुद्वारा कपाल मोचन हमारे पास राइट आंसर होगा, जहां पर गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ 52 दिनों तक रुके थे, तो राइट आंसर कपाल मोचन गुरुद्वारा हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है, तो तीसरा मंगलवार, राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में भाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितने नहरें हैं, तो 472 नहरें हैं, ये क्वेश्चन पिछली बार पेपर में आया था, तो राइट आंसर हमारे पास ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास IIIT हरियाणा कहाँ स्थित है, तो सोनीपत में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो भगवत दयाल शर्मा है, वो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फतेहाबाद में दो बहुत महत्वपूर्ण स्मारक है, एक तो लाट है, दूसरा स्मारक कौन सा है, तो हुमायूं मस्जिद है, हुमायूं मस्जिद हमारे पास राइट आंसर होगा, जो फतेहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा राज्य में कितने लगभग सामुदायिक विकास खंड है, तो ये क्वेश्चन तब आया था, तब ये इसका आंसर 130 140 है। मैंने आपको बताया है, मैंने करंट अफेयर करवा रखी है, तो आप जाके फिलहाल के डाटा अब के डाटा देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये नहीं आपके पुराना डाटा याद करके जाओगे तो पेपर में गलत हो जाएंगे क्वेश्चन। हरियाणा में 8 प्रशासनिक प्रभाग है, नहीं, क्योंकि 6 है, 6 प्रशासनिक विभाग है। नेक्स्ट है पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर हमारे पास सी हो गया, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चरखी दादरी निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती है? तो चरखी दादरी की सीमा हिसार के साथ नहीं लगती है, राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा हिसार। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का राज्य फूल क्या है? तो हरियाणा का राज्य फूल हमारे पास कमल है, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की गई थी, तो ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा, 8 अप्रैल 2015। नेक्स्ट है हमारे पास इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा हमारे पास पानीपत में है, पानीपत हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सूची 1 पर्यटन केंद्रों को सूची साइकिल उनके स्थान से मिलान कीजिए। तो राइट आंसर हमारे पास मिलान करेंगे तो हम कर देंगे, देखो मिलान करना है हमें। स्काई लार्क कहाँ है? जो हमें चीज़ याद है पहले हम उसकी तरफ चलेंगे। तो हमें क्या है, हमें याद है दमदमा झील गुड़गांव में है, तो हम पहले दमदमा झील की ऐसी क्वेश्चन करनी होती है, ऐसे नहीं कि और ये क्वेश्चन क्या आ गया, ऐसी क्वेश्चन करनी हो धीरे धीरे करके। जैसे दमदमा झील हमें याद है कि वो गुड़गांव में है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। फिर हम चलते हैं कर्ण झील। कर्ण झील आपको कहाँ है बताओ? कर्ण झील डी है, तो आपको बताना है कर्ण झील हमारे पास उचाना में है, क्योंकि उचाना कहाँ पड़ता है? पानी करनाल में, ठीक है। उचाना कहाँ है? करनाल में, तो कर्ण झील हमारे पास उचाना में ही हो गई, मतलब करनाल में होगी। फिर हमें पता है जो हमारे पास स्काई लार्क है, स्काई मतलब स्काई, स्काई आसमान का रंग कैसा है? स्काई, आसमान में से क्या होती है? वर्षा, वर्षा से हमारे पास क्या आता है? पानी, तो हमारे पास क्या होगा? स्काई लार्क हमारे पास क्या होगा? पानीपत। फिर हमारे पास दाबची बच गया, वो हमारे पास होडल में हो गया। तो ऐसे ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा और आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको बताना है यह एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, ठीक है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक के नियंत्रणाधीन नहीं है, यह गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई। अब चलते हैं राइट आंसर की तरफ। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? सेकंड बी ऑप्शन गलत है, तो ए ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर ए सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी है? तो लगभग में ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा, 2 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में छछरौली को जाना जाता है, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो माधोगढ़ का किला प्राचीन काल में हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्थित है, तो महेंद्रगढ़ हमारे पास राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया है? तो श्री दर्शन लाल जैन हमारे पास राइट आंसर होगा, जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें विचार करना है कि कौन सी बातें सही है। हिंदी हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा है, तो बिल्कुल सही है। वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था, तो राइट आंसर दोनों सही रहेंगे, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पूर्व भारतीय क्रिकेट वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट अकादमी कहाँ स्थित है?
तो झज्जर है ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, पूर्व। और ये तीनों दिशा में है दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है, तो कामरी, दोहर, सोफा तो है लेकिन सोपली नहीं है, ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय है, ये बात बिल्कुल सही है। फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है, दोनों बातें सही है, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है, तो आप सबको पता है ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में ही स्थित है, कुरुक्षेत्र हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंध है, प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त हमारे पास कुश्ती से है, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नृत्य शैली लूर में लूर शब्द का क्या अर्थ है, तो लूर शब्द में अर्थ बालिका है, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है, तो तिलियार झील हमारे रोहतक में है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं, ये क्वेश्चन तब आया था, तब ये इम्पोर्टेंट था, अब ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है क्योंकि हमें इस जो फिलहाल के डाटा है उस हिसाब से काम करना है। तब इसका राइट आंसर 6,000 से 6500 के बीच में इनका आंसर था, तो राइट आंसर हमारे पास बी था। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में किस वर्ष दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की गई थी, तो 2017 से 2018 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है, तो गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा क्योंकि विरासत परिवहन संग्रहालय हमारे पास गुरुग्राम में है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है, तो मेरा पानी मेरी विरासत हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, तो आप सबको पता है हरियाणा में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 10 है। नेक्स्ट है हमारे पास चोर गुम्बद कहाँ स्थित है, तो चोर गुम्बद नारनौल में है, राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है, तो पानीपत में है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सूची फर्स्ट में दिए गए प्रशासनिक प्रभागों को सूची सेकंड में सम्मिलित जिलों के साथ सम्मिलित कीजिए, तो आपको बताना है ये कौन से मंडल किससे है, तो हमें जो जो याद है पहले हम उसके तरफ से चलते हैं। हमें याद है गुरुग्राम हमारे महेंद्रगढ़ के अंतर्गत आता है, तो हम गुरुग्राम की तरफ चले गए। फिर हमें याद है करनाल हमारे पास पानीपत की तरफ आता है, पानीपत चले गए। फिर हमें याद है फरीदाबाद हमारे नूहे की तरफ आता है, मतलब मेवात की तरफ। फिर हमें याद है जो रोहतक है वो हमारी चरखी दादरी के अंतर्गत आता है। तो हमने सारे क्वेश्चन को काउंट कर दिए हैं और आप देख लेना, ठीक है। तो आपको कोड के हिसाब से आपको एडजस्ट करना है और इसका राइट आंसर बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने आपको सारा बता दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब का पुनर्गठन जिसने हरियाणा का पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया था किस वर्ष हुआ था, तो 1966 हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में प्रति वर्ष गीता जयंती महोत्सव कहाँ बनाया जाता है, तो कुरुक्षेत्र में बनाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है, तो दादा लक्ष्मीचंद को सूर्य कवि के और शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है, तो हरियाणा का राज्य पक्षी श्याम फ्रैंकोलिन है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और स्वप्राप्तव्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो फरीदाबाद में है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? तो फरीदाबाद रहेगा, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है? तो भित्ति चित्र का माता मनसा देवी हरियाणा की समकालीन कला का प्रतीक है, तो ऑप्शन बी भित्ति कला हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का हरियाणा का स्थान 18वां है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो रोहतक है जो सीमा साझा नहीं करता है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ एकत्रित किया? 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था, तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? नसीबपुर किला हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोशेड कहाँ अवस्थित है? तो रेवाड़ी में है, राइट आंसर हमारे पास रेवाड़ी रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है? तो पंचकुला है, राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन में थोड़ा करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती है, तो भाई फिलहाल ने जीत ली है, ठीक है, तो ये नहीं जीती है, एन हटा दो। हरियाणा, इन ऑप्शन को भी छोड़ दो, तुम इन ऑप्शन के हिसाब से काम नहीं करना तुम्हें, ठीक है। हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी जीत ली है, सही है। हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीत ली है, तो ये दोनों बातें सही है, ठीक है, ठीक है। अब ये पहले नहीं जीती थी लेकिन अब जीत ली है, तो आपको क्या याद रखना है? हरियाणा ने रणजी ट्रॉफी जीती है और हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी भी जीत ली है, तो ऑप्शन दोनों सही रहेंगे। चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो विनेश फोगाट को दिया गया था, लेकिन 2024 में पूछे तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मनु भाकर को दिया गया है, 2025 वाला, तो आपको याद रखना है मनु भाकर, तो ठीक है, ये 2020 का था। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? तो हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है? कालका से करती है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट सीआईडी प्रशिक्षण विद्यालय खालिस्तान में स्थित है, तो पंचकुला में स्थित है, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के किस प्रमुख लेखक ने हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाही से की है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा बाल मुकुंद गुप्त ने हरियाणा के लेखक प्रमुख लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की है, तो बाल मुकुंद गुप्त हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के मसानी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो साहिबी पर बनाया गया है, ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का वन विभाग कुरुक्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन केंद्र है? तो आपको बताना है कौन सा क्षेत्र है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है कुरुक्षेत्र में, तो आपको याद रखना है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, ठीक है, मगरमच्छ आपको याद रखना है, मगरमच्छ क्या है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के संपादक कौन थे? तो कौन थे? दीनदयाल शर्मा थे हरियाणा के पहले समाचार पत्र हरियाणा झज्जर के, तो राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किसे हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म माना जाता है? तो धरती को हरियाणा की पहली फिल्म माना जाता है, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के हिसार हवाई अड्डे को औपचारिक रूप से खालिस्तान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है, तो महाराजा अग्रसेन हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला है जिन्होंने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता था, तो साक्षी मलिक हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे अक्सर हरियाणा के गांधी के नाम से जाना जाता है? तो बाबू मूलचंद जैन को जाना जाता है, ऑप्शन ए राइट होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के कलाकृतियों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा संग्रहालय बनाया गया है? तो राखीगढ़ी संग्रहालय बनाया गया है। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं पाई जाती है? नहीं पूछा है, सिरसा में नहीं पाई जाती है, क्योंकि अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला में पाई जाती है। इन तीनों में तो पाई जाती है, लेकिन सिरसा में नहीं पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा के अंबाला जिले के खालिस्तान सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के वास्तुकारों में से एक थे, तो काशीराम थे। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे राज्यपाल कौन से हैं? तो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती है। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास इस व्यक्ति को 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, तो कौन था वो? सर शादीलाल। ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाल ही में हरियाणा के झज्जर जिले का जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर खालिस्तान किया गया है, तो आपको बताना है क्या नाम रखा गया है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम हरियाणा के झज्जर जिले के जहानारा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर महर्षि दयानंद सरस्वती कर दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हिमालय और हरियाणा के मैदानों के बीच एक कड़ी है, तो क्या कड़ी है वो? मोरनी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मेवात में खालिस्तान हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित किया गया था 2007 में। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में करनाल का यह प्रसिद्ध मेला प्रतिवर्ष सितंबर में लगता है, तो राइट आंसर हमारे पास होगा किसान मेला। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन सा जिला यमुना नदी द्वारा सिंचित नहीं है? तो हिसार नहीं है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर यमुना नदी के द्वारा सिंचित है, लेकिन हिसार डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए हमारे पास राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के इस खिलाड़ी को 2022 में कुश्ती के खेल में उनके योगदान हेतु द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी हेतु नामित किया गया था, तो राज सिंह छिकारा हमारे पास राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास करनाल का युद्ध खालिस्तान और मुगल साम्राज्य के मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था, तो खालिस्तान में क्या आएगा? नादिर शाह आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। पेहुआ मेला निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में लगता है? तो कुरुक्षेत्र में लगता है पेहुआ मेला। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बढ़िया अवार्ड कौन सा है? सबसे अच्छा, सबसे उच्च, सबसे सर्वोच्च? तो भीम अवार्ड। वैसे तो अपने आप में सारे अवार्ड अच्छे हैं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु हरियाणा राज्य सरकार की ओर से सर्वोच्च पुरस्कार, तो भीम अवार्ड हो गया वो। नेक्स्ट है हमारे पास मार्च 2023 में हरियाणा देश में 100% प्राप्त करने वाला पहला राज्य क्या था? तो विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क में। ऑप्शन बी हमारे पास राइट हो गया। नेक्स्ट है बुरिया का यह प्रसिद्ध स्मारक शाहजहां द्वारा हरियाणा के अंबाला जिले में बनाया गया है, तो क्या बनाया गया है? रंग महल। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है, जिसे खालिस्तान कहते हैं, तो बताओ क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फेरी कबीर। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नवछोर हरियाणा के खालिस्तान जिले में प्रकाशित होने वाला अग्रणी समाचार संध्या समाचार है, तो हिसार में है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस में स्थित है? तो आपको पता है क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है, रेवाड़ी में है। ऑप्शन बी
ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा रेवाड़ी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1966 में हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त प्रीतम पाल थे। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पंजोखड़ा साहिब गुरुद्वारा अंबाला खालिस्तान की स्मृति को समर्पित है। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा बताइए? गुरु श्री हरकिशन साहिब जी है जो पंजोखड़ा से संबंधित रखते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन करने से आपको क्या करना है, 3 का डिफरेंस लेना है। जिसमें भी आपको 3 का डिफरेंस मिले वही हमारा राइट आंसर होगा। 74, 77, 3 का डिफरेंस यही हमारे पास राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? तो मैंने आपको बताया है, मैंने आपको करंट अफेयर के ये डाटा करवा दिए हैं। इसका राइट आंसर जिस टाइम इसका राइट आंसर हमारे पास 18,552 था। लेकिन करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए आपको चैनल में जाकर करंट अफेयर की वीडियो देखनी पड़ेगी। उसमें सारे डाटा एक जगह लिखे हुए हैं। तो राइट आंसर हमारे पास उस टाइम का डी रहेगा। और नई वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे जाए, करंट अफेयर जरूर देखें। नेक्स्ट है पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को हुआ था और नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। और इस बुक में ये क्वेश्चन गलत दिया गया था, ऑप्शन दिया गया था डी जो कि गलत है। राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। ऐसे नहीं है बुक में ऐसे छाप दो भाई, क्वेश्चन सही भी करने होते हैं। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई है। तो 1 जनवरी 2006 को लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। जिसने भी इस वीडियो को नहीं देखी है, मैं आपको 1350 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊंगी। पहले मैंने 900 क्वेश्चन आपको करवा दिए है, एक 100 वीडियो करके। जिन भी बहन भाइयों ने नहीं देखी है जरूर देख ले, क्योंकि बार बार पेपर इसी में से रिपीट होते हैं, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। हरियाणा जी के इतनी बड़ी नहीं है कि आपको याद नहीं हो सकती, तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आ जाते हैं। ठीक है, तो जिसने भी अपने दोस्तों को बता देना, सबको बता देना भाई। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 2023 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदारा लीग की स्थापना की है? तब सर छोटू नाम ने। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। और एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। जिसने भी एडमिट कार्ड देख लिया हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि हमने अपना एडमिट कार्ड देख लिया है और हमारा सेंटर यहाँ आया है। तो जिसने भी मेरी वीडियो देखे, जहाँ तक वो यहाँ तक कोई वीडियो देखते देखते पहुँच जाए, वो ज़रूर बताए कि हमारा सेंटर यहाँ आया है। तो हम ठीक है, और ठीक है ज़रूर बताइए कि हमारा सेंटर यहाँ आया है। ठीक है, और कब का हमारा पेपर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदारा लीग की स्थापना की है? तो सर छोटू राम ने। ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा, जो बताएगा कि हमारा सेंटर यहाँ आया है। ठीक है, हमारा सेंटर यहाँ है, इस डिस्ट्रिक्ट में हमारा सेंटर आया है, तो मुझे पता लग जाएगा कि कौन मेरी वीडियो देखता है। ठीक है, तो आप जरूर बताइए कि यहाँ मेरा सेंटर आया है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को खालिस्तान शब्द से संबोधित किया है। तो हरिबंका हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का कौन सा जिला सुरहाई पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या है? झज्जर है भाई, झज्जर। तो चलते हैं राइट ऑप्शन की तरफ, झज्जर ये रहा। राइट आंसर हमारे पास रहेगा झज्जर, ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा पंचकुला, हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम में है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा, जहाँ पर राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है? तो हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र दोसी की पहाड़ी है। दोसी की पहाड़ी हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो 81% आता है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम आपूर्ति की स्थापना किस जिले में हुई थी? तो गुरुग्राम में हुई थी। गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा के नाम से झूमर को जाना जाता है? ऑप्शन डी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन हरियाणा केन के नाम से जाने जाते हैं? तो कपिल देव को हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में आने वाले निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? जो जिम्नेस्टिक कसरत से है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्म श्री सम्मान प्रदान किया गया था? तो ओम प्रकाश गांधी हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा गुग्गा नवमी का त्योहार पूरे हरियाणा में खालिस्तान मनाया जाता है, तो भाद्र के चंद्रमास के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास नर नारायण गुफा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा, यमुनानगर में नर नारायण गुफा स्थित। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है कौन सी नदी वर्षा ऋतु के राज्य में अंबाला एवं कुरुक्षेत्र जिले में बाढ़ का मुख्य कारण है? तो मार्कंडा नदी हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो राजस्थान में है। ऑप्शन ए हमारे पास राइट आंसर होगा, हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट खालिस्तान जिले में स्थित है, तो यमुनानगर हमारे पास राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट यमुनानगर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर होगा। आज के हमारे पास 201 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। अगले नेक्स्ट 200 क्वेश्चन के लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी। तो ठीक है, पढ़ते रहिए और अपना सिलेबस कवर करते रहिए। ओके, धन्यवाद। अगली वीडियो का वेट करना, कल अपलोड हो जाएगी।